नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिल्ली के शाहीन बाग में पकड़े गए 350 करोड़ के ड्रग्स केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में अफगानिस्तान के 2 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अरेस्ट किए गए दोनों अफगान नागरिकों का तालिबान लिंक सामने आ रहा है। 350 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी के केस में अब तक एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यह बड़ी खबर है कि एनसीबी ने जो शाहीन बाग से गिरफ्तारी की थी, 350 करोड़ के जो ड्रग्स जब्त किए, तो जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें अब तालिबान कनेक्शन की भी खोज की जा रही है। क्योंकि लगातार भारत में जो ड्रग्स की तस्करी होती है पंजाब बॉर्डर की ओर से या फिर समुद्र के रास्ते से अरब सागर की ओर से, उसमें हमेशा से देखा गया है कि इसके पीछे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कनेक्शन रहता है। इसी वजह से इसमें अब खंगाला जा रहा है कि क्या इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मिली भगत है और इसमें कौन कौन से सिंडिकेट है जो काम कर रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में पकड़े गए ड्रग्स रैकेट के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स रैकेट के अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन का शक है। जांच एजेंसियों को ड्रग्स रैकेट के दाऊद गैंग से जुड़े होने का शक मिला है। ड्रग्स का यह पूरा सिंडिकेट दुबई से ऑपरेट होता है और ड्रग्स रैकेट का दुबई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि शाहीन बाग में मिले ड्रग्स वैसे ही है जैसे कि अटारी बॉर्डर से मिले ड्रग्स थे। दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स की बड़ी खेप मिली थी और एनसीबी अब पूरे मामले की जांच कर रही है। शाहीन बाग के ड्रग्स केस के मामले में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब एनसीबी इस पे पूरा काम कर रही है। गोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई है। गोनिका, आपके पास और ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि इसमें कनेक्शन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साथ ही दाऊद का निकल कर आ रहा है। देखिए बिल्कुल अमित, कल जब ये परसों जब पुलिस ने एनसीबी ने रेड की थी ताज अपार्टमेंट में शाहीन बाग के, तब उस एक शख्स को पकड़ा जिसके पास से लगभग 50 किलो हीरोइन, इसके अलावा एक बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स, साथ ही साथ 30 लाख रुपए कैश और एक नोट गिनने की मशीन बरामद हुई थी। वो शख्स इंडियन नेशनल था, हैदर। उसका जो एक और एड्रेस था वो भी जामिया का ही था। साथ ही साथ अब इस पूरे मामले की आगे जांच बढ़ाते हुए एनसीबी ने इस पूरे मामले, क्योंकि ये पूरी ड्रग्स जो है वो अफगानिस्तान से लाई गई बताई गई, इसका जो पूरा रूट था वो अटारी बॉर्डर और गुजरात पोर्ट के जरिए यहां पर भारत में लाई जा रहा था इसे। और अब जब एनसीबी ने इस पूरे मामले की आगे तफ्तीश की है तो इसमें यह सामने आ रहा है कि इस पूरे जो ड्रग्स कल पकड़ा गया उसकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए मार्केट कीमत है। और इसके साथ साथ इस पूरे रैकेट का जो लिंक है वो दुबई से सामने आ रहा है, यानी कि अंडरवर्ल्ड से सामने आ रहा है। ऐसे में इस पूरे ड्रग रैकेट का जो कनेक्शन है वो अफगानिस्तान, तालिबान और दुबई से यानी कि अंडरवर्ल्ड से सामने आ रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले की और भी तफ्तीश करने के लिए एनसीबी आगे कई जगह पर रेड कर रही है। कई राज्यों में या दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेड चल रही है और जैसे ही एनसीबी के हाथ में कोई और इस तरीके का शख्स या फिर और इस तरीके की ड्रग्स की बरामदी होगी, तब पता चलेगा कि आखिर इस कनेक्शन को और कितना आगे बढ़ाया जा रहा था। क्योंकि कल एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और आज भी 2 अफगानी नेशनल्स को सिर्फ क्या दिल्ली या फिर दिल्ली के आसपास वो कौन कौन से राज्य या शहर है जहां पर इसकी सप्लाई की जाती थी। लेकिन एक बात को बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो होता है कि तस्करी लेकर आपने किसी देश में ड्रग्स को पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद जो उनका जो नेटवर्क काम करता है जिसमें सबसे ज्यादा अंडरवर्ल्ड के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि इनके हर एक शहर में जो लोग काम करते हैं खासतौर पे ड्रग्स के मामले में, उनको ये सप्लाई की जाती है ताकि इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जिससे उनकी आमदनी होती है। शाहीन बाग ड्रग्स केस को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बड़ा अटैक किया है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि ड्रग्स केस में जिहादी फंडिंग का कनेक्शन आया है। अब यह बात साफ है कि शाहीन बाग आंदोलन के पीछे ड्रग्स का पैसा लगा था। कपिल मिश्रा ने कहा कि शाहीन बाग का जहरीला सच सामने आ गया। दिल्ली के शाहीन बाग में जो ये ड्रग्स पकड़ा गया है, अपराधियों के जो अड्डे सामने आ रहे हैं, ये वही बात साबित कर रहे हैं जो हम शुरू से कह रहे थे। सीए विरोधी आंदोलन हो या ये सब जो दिल्ली में बंद करना और इस तरह का जो ये प्रोपेगेंडा चलता है, इस सब की फंडिंग जिहादी फंडिंग है। इन सब के देश विरोधी शक्तियों से, आतंकवादियों से कनेक्शन है। अब ये शाहीन बाग में जो अफगानिस्तानी नागरिक पकड़े गए हैं, तालिबान से इनका कनेक्शन निकल के सामने आया है। जहांगीरपुरी में जो लोग पकड़े गए, अवैध हथियार, सट्टा, नशा, इसका धंधा करने वाले लोग जो रामनवमी पे पत्थर चला रहे थे, ये जितने भी इस प्रकार के तथाकथित आंदोलन हो रहे हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई जिहादी फंडिंग, आतंकवादी कनेक्शन, देश विरोधी ताकतें ये अब खुल के सामने आ रहे हैं। ड्रग्स, अवैध हथियार, इनका धंधा करने वाले लोग ये शाहीन बाग जैसे आंदोलनों के पीछे खड़े थे। और अब समय आ गया है दिल्ली की इन बस्तियों में जहां ये घुसपैठिए रहते हैं, जहां ये अपराधियों के अड्डे हैं, इनको कुचला जाए निर्ममता के साथ। जहांगीरपुरी हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे सीमापुरी हो, चाहे खुरेजी हो,
इन सब जगह जो अपराधी छुपे बैठे हैं, नशे का कारोबार करने वाले लोग छुपे बैठे हैं, जो देश विरोधी आंदोलनों को फंडिंग करते हैं, इनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई, ये दिल्ली की जनता की मांग है। मुझे लगता है कि शाहीन बाग का जो जहरीला सच था वो आज पूरे देश के और दुनिया के सामने आ चुका है। और दिल्ली का शाहीन बाग पिछले 2.5 साल से चर्चा में है और इस बार शाहीन बाग के हेडलाइन में आने की वजह रही है शाहीन बाग में 100 किलो ड्रग्स का मिलना। तहकीकात शुरू हुई तो उसका एक चोर पाकिस्तान में मिला और दूसरा चोर अफगानिस्तान में। सोचिए, अफगानी प्रोडक्शन और पाकिस्तानी सप्लाई, लेकिन 100 किलो जहर शाहीन बाग पहुंचा कैसे? पेमेंट कैसे हुआ? तस्करों ने कौन सा रूट चुना था? ड्रग्स तस्करी के हैरान कर देने वाले खुलासे इस रिपोर्ट में। जगह दिल्ली का शाहीन बाग। दस बाई 12 का कमरा, 500 की गड्डियां, ड्रग्स के पैकेट, शाहीन बाग तक कैसे पहुंची ड्रग्स? दो मुल्क, एक पाकिस्तान, दूसरा तालिबान। पाकिस्तानी ड्रग्स दिल्ली के शाहीन बाग कैसे पहुंची? स्वापक नियंत्रण ब्यूरो अपना ध्यान बड़े केसेस और पूरे नेटवर्क को बस्ट करने पर केंद्रित करता रहा है। इसी कड़ी में हमें एक सफलता मिली जिसमें हमने जामिया नगर शाहीन बाग के एक घर से 50 किलो हीरोइन, 47 किलो एक नार्कोटिक्स पाउडर है जिसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है, 30 लाख कैश, कुछ काउंटिंग मशीन, पैकिंग मटेरियल और भी कुछ संदिग्ध मटेरियल वहां से बरामद हुआ है। इसमें उत्तरी भारत में कई जगह पर छापेमारी की गई और की जा रही है। ये हीरोइन अफगानिस्तान से आई है और पैसे भी हवाला के माध्यम से आए हैं, जैसा कि प्रारंभिक जांच में पता लग रहा है। और इस सिंडिकेट के एक आदमी को हमने अभी गिरफ्तार किया है, कुछ लोगों की और हमें तलाश जारी है। पाकिस्तानी ड्रग्स दिल्ली तक कैसे पहुंचे, हम आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि शातिर ड्रग सिंडिकेट ने दिल्ली को ही अपना बेस क्यों बनाया। यह ड्रग सिंडिकेट काम कैसे करता है? एनसीबी के मुताबिक नॉर्थ इंडिया के करीब सभी राज्यों में इस सिंडिकेट का मॉड्यूल काम कर रहा है। दिल्ली से पूरे उत्तर भारत में ड्रग्स पहुंचाने के काम में सिंडिकेट ने छोटे छोटे ड्रग्स पेडलरों को लगा रखा है। एनसीबी ने इस सिंडिकेट से जुड़े मेन ड्रग्स रिसीवर को तो पकड़ लिया है, लेकिन नीचे की ब्रांचेस की धरपकड़ के लिए कई जगहों पर अब रेड चल रही है। इसमें हमें दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और विभिन्न राज्यों के लिंक्स मिले हैं। जैसा प्रतीत हो रहा है ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते होते हुए दिल्ली आई है। जैसे जो लैंड पोर्ट्स हैं या सी पोर्ट हैं, उनके थ्रू जो लेजिटिमेट गुड्स हैं उसमें छुपा के कंसील करके ये लोग आयात करते रहे हैं और यहाँ पे मंगा के उसको अडल्ट्रेट करना, किसी और ड्रग के साथ मिक्स करना, इस तरह की चीजों में भी इनकी महारत रही है। और दिल्ली एक हब के रूप में विकसित हो रहा था जहां से ये फर्दर आगे इन ड्रग्स को प्रोलिफरेट कर रहे थे। कितने राज्यों में इस मामले को लेकर छापेमारी चल रही है? अभी तुरंत में एनसीआर, जिसमें से दिल्ली की कुछ जगहों पर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, इन सब जगहों पे हमारी दबिश और निगाह चल रही है। तो सुना आपने, एनसीबी के अफसर ने साफ साफ बताया कि दिल्ली को बेस बनाने के पीछे ड्रग सिंडिकेट का मकसद बहुत साफ था। पूरे नॉर्थ इंडिया में इस सिंडिकेट ने अपना नेटवर्क बना रखा है।
एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स का ये पाकिस्तानी सिंडिकेट अलग अलग सामानों में छिपाकर ड्रग्स पहले भारत भेजता था, फिर सिंडिकेट के रिसीवर पूरे नॉर्थ इंडिया में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। दिल्ली के शाहीन बाग में तस्करी कर लाई गई ड्रग्स की रीपैकेजिंग, ड्रग्स का एडल्टरेशन और सप्लाई का पूरा तगड़ा नेटवर्क मौजूद था, जिसे एनसीबी ने ध्वस्त कर दिया। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं। दरअसल ये ताज अपार्टमेंट का 3rd फ्लोर है, उसमें F86 नंबर के इस फ्लैट में हैदर नाम के उस शख्स को एनसीबी की टीम ने पकड़ा और उसके पास से लगभग 50 किलो हेरोइन, इसके साथ साथ 47 किलो ड्रग्स, 30 लाख रुपए कैश और साथ ही साथ एक नोट गिनने की मशीन बरामद हुई। अब आपको बताते हैं कि ड्रग्स का यह इंटरनेशनल रैकेट काम कैसे करता है। सबसे पहले ड्रग्स कहां पैक होती है और कैसे दिल्ली के शाहीन बाग तक पहुंच जाती है, फिर नॉर्थ इंडिया में नशे के सौदागर पूरी ड्रग्स को खपा देते हैं। एनसीबी के मुताबिक ये सिंडिकेट अलग अलग सामानों में ड्रग्स को छिपाकर अफगानिस्तान से सड़क के रास्ते पाकिस्तान भेजता है। उसके बाद ड्रग्स को अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराया जाता है और नशा अटारी बॉर्डर पहुंच जाता है। हिंदुस्तान में सिंडिकेट के एजेंट्स ड्रग्स को बॉर्डर से दिल्ली तक लाते हैं और फिर शाहीन बाग के ताज अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर F86 तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी फ्लैट पर एनसीबी ने रेड मारी, जहां से करोड़ों की हेरोइन के साथ एक ड्रग्स रिसीवर पकड़ा गया। ये आरोपी है, ये भारतीय मूल का नागरिक है और ये हिंदुस्तान में इस तमाम मटेरियल का रिसीवर माना जाता है। फिलहाल एनसीबी के सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान से होते हुए ये जो हेरोइन है, जो नार्कोटिक सस्पेक्टेड पाउडर है, ये हिंदुस्तान लाया जाता था और इसका रूट अफगानिस्तान से गुजरात पोर्ट और अटारी बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान लाया जाता था। और ये जो आरोपी है वो हेरोइन को कैविटी में जो है छुपा कर लेके आता था। दरअसल जो आरोपी है वो लकड़ी के बड़े बड़े तनों में कैविटी बनाकर उसमें इसको पहले हेरोइन को छुपाते थे और उसके बाद हिंदुस्तान लाते थे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए सिंडिकेट एक नहीं बल्कि दो रूट का इस्तेमाल करता है। पहला रूट रोड तो दूसरा समंदर। आपको ड्रग्स तस्करी का ये पूरा रूट समझाते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचने के बाद सिंडिकेट 2 अलग अलग रास्ते चुनता है। रोड रूट के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स अटारी बॉर्डर पहुंचाई जाती है, फिर पंजाब से दिल्ली तक और आखिरकार दिल्ली में शाहीन बाग तक ड्रग्स का जखीरा पहुंच जाता है। ड्रग्स तस्कर दूसरा रास्ता समंदर का चुनते हैं। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते ड्रग्स गुजरात आती है, फिर रोड के जरिए गुजरात से राजस्थान और फिर राजस्थान से दिल्ली। दिल्ली में ड्रग्स सिंडिकेट का रिसीवर पैकेट को शाहीन बाग तक पहुंचा देता है। यहां से नशे के सौदागर पूरे नॉर्थ इंडिया में ड्रग्स को छोटे छोटे पैकेट में पैक करके पहुंचाने का काम करते हैं। एनसीबी के हाथ लगी है, जिसमें करोड़ों रुपए की जो 50 किलो हेरोइन वो बरामद की है। इसके साथ साथ नार्कोटिक पाउडर जो जिसकी अभी पुष्टि होना बाकी है वो बरामद किया है। इसके साथ 30 लाख रुपए कैश और कई काउंटिंग मशीन भी जो है वो दिल्ली के शाहीन बाग जामिया नगर इलाके से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ी है। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।